हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। तो स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ टर्म 1 फर्स्ट चैप्टर से टॉप 30 क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कॉमर्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का है, व्यवसाय की प्रकृति तथा उद्देश्य, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया व्यावसायिक गतिविधि का चरित्र चित्रण नहीं करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी? तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बी नंबर ऑप्शन है जोखिम की विद्यमानता, प्रेजेंस ऑफ रिस्क। सी नंबर ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री अथवा विनिमय, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वेतन अथवा मजदूरी, सैलरी एंड वेजेस। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा, वेतन अथवा मजदूरी यानी सैलरी और वेजेस। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसका जो परफेक्ट आंसर है डी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने सेकेंड नंबर में दिख रहा होगा। तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं? विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स? तो ए नंबर ऑप्शन इसका प्राइमरी है, बी नंबर ऑप्शन द्वितीयक सेकेंडरी, सी नंबर ऑप्शन तृतीयक ट्रिटरी, डी नंबर ऑप्शन है किसी में नहीं, नन ऑफ देम। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा, द्वितीयक यानी सेकेंडरी। सेकेंडरी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। इसका जो परफेक्ट आंसर द्वितीयक होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे व्यापार की सहायक क्रिया की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सिलरी टू ट्रेड? ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है खनन माइनिंग, बी नंबर में दिया हुआ है बीमा इंश्योरेंस, सी नंबर ऑप्शन है भंडारण वेयर हाउसिंग, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है यातायात ट्रांसपोर्ट। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो तीसरा का ए होगा, यानी खनन माइनिंग। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं? द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नॉन एज। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है व्यवसाय बिजनेस, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है रोजगार एम्प्लॉयमेंट, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफेशन यानी पेशा, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा, रोजगार। बिल्कुल सही आंसर है, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। चलिए अब अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 5 नंबर आपके सामने दिख रहा होगा। 5 नंबर जो प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को सेवा सुलभ कराते हैं? द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नॉन एज। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने है प्राथमिक उद्योग प्राइमरी इंडस्ट्रीज, बी नंबर है द्वितीयक उद्योग सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, सी नंबर ऑप्शन है वाणिज्यिक उद्योग कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, डी नंबर ऑप्शन है तृतीयक उद्योग ट्रिटरी इंडस्ट्रीज। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, तृतीयक उद्योग यानी ट्रिटरी इंडस्ट्री। बिल्कुल सही आंसर होगा, तृतीयक उद्योग। अगला प्रश्न बोल रहा है 6 नंबर में निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? ए नंबर ऑप्शन है विनियोग इन्वेस्टमेंट, बी नंबर ऑप्शन है उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, सी नंबर ऑप्शन है नवप्रवर्तन इनोवेशन, डी नंबर ऑप्शन है लाभदायकता प्रॉफिट अर्निंग। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, यानी इन्वेस्टमेंट विनियोग।
विनियोग इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। ए नंबर ऑप्शन है सरकारी नीति में परिवर्तन से, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। बी नंबर है अच्छे प्रबंधन से, गुड मैनेजमेंट। सी नंबर ऑप्शन है कर्मचारियों की बेईमानी से, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी। डी नंबर ऑप्शन है बिजली गुल होने से, पावर फेलियर। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 7 नंबर का वो बी नंबर होगा, अच्छे प्रबंधन से यानी गुड मैनेजमेंट से। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी क्रिया व्यवसाय के अंतर्गत आती है। विच एक्टिविटी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला वकालत करना, प्रेस्टाइजिंग लॉ। बी नंबर है वस्तुओं का उत्पादन करना, प्रोडक्शन गुड्स। सी नंबर ऑप्शन है रोगियों का इलाज करना, केयरिंग द पेशेंट। डी नंबर ऑप्शन है पाठशाला में पढ़ाना, टीचिंग इन ए स्कूल। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 8 नंबर का वो बी नंबर ऑप्शन होगा, यानी वस्तुओं का उत्पादन करना, प्रोडक्शन गुड्स। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है होगा इसका बी। 9th नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9th नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी क्रिया रोजगार है। विच एक्टिविटी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ए नंबर ऑप्शन लाभ के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट। बी नंबर ऑप्शन है सरकारी कार्यालय में काम करना, वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस। सी नंबर ऑप्शन है वकालत करना, प्रैक्टिसिंग लॉ। डी नंबर ऑप्शन है वस्तुओं का निर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा, सरकारी कार्यालय में काम करना, वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस। बी नंबर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है रूप उपयोगिता का सृजन निम्न में कौन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स फर्म यूटिलिटी। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है व्यापार यानी ट्रेड। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है इंडस्ट्री यानी उद्योग। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ वाणिज्य कॉमर्स। डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 10 नंबर का वो बी नंबर होगा, बी नंबर यानी उद्योग इंडस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न 11th नंबर में बोल रहा है निम्न में से कौन जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट इंक्लूडेड इन जेनेटिक इंडस्ट्री। ए नंबर ऑप्शन है मुर्गी पालन, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज। बी नंबर खनन, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सी नंबर ऑप्शन है पशुपालन, रेयरिंग ऑफ कैटल ऑफ फॉर मिल्क। डी नंबर ऑप्शन है पौधारोपण, रेयरिंग ऑफ प्लांट्स इन नर्सरी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 11th नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस यानी खनन। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न बोल रहा है 12th नंबर निम्न में कौन सा सेवा उद्योग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्विस इंडस्ट्रीज। ए नंबर ऑप्शन है यातायात ट्रांसपोर्ट। बी नंबर ऑप्शन है बैंकिंग। सी नंबर ऑप्शन है पशुपालन केटल रेयरिंग। डी नंबर ऑप्शन है विज्ञापन एडवर्टाइजिंग। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, पशुपालन केटल रेयरिंग। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर दिख रहा होगा। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्न में कौन सा निर्माण उद्योग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में भवन बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। बी नंबर है पुल बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिड्ज। सी नंबर ऑप्शन है चीनी बनाना, चेंजिंग शुगर केन इनटू शुगर। डी नंबर ऑप्शन है सड़क बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 13 नंबर का वो सी नंबर होगा, चीनी बनाना, चेंजिंग शुगर केन इनटू शुगर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न 14 नंबर में बोल रहा है निम्न में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री।
ए नंबर ऑप्शन है खनन माइनिंग, बी नंबर ऑप्शन है पशुपालन रियरिंग ऑफ कैटल, सी नंबर बोल रहा है मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग, डी नंबर ऑप्शन है यातायात ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा खनन यानी माइनिंग, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम की बाधा दूर करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिलरी टू ट्रेड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क? ए नंबर ऑप्शन है परिवहन तथा संदेश वाहन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बी नंबर ऑप्शन है बीमा इंश्योरेंस, सी नंबर ऑप्शन है बैंकिंग और डी नंबर ऑप्शन है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा 15 नंबर का बी नंबर यानी इंश्योरेंस बीमा। अगला प्रश्न 16 नंबर में बोल रहा है किसमें सबसे अधिक जोखिम का तत्व निहित होता है? विच इन्वॉल्व्स द मोस्ट रिस्क? ए नंबर ऑप्शन है व्यापार बिजनेस, बी नंबर ऑप्शन है व्यवसाय प्रोफेशन, सी नंबर ऑप्शन है रोजगार एम्प्लॉयमेंट, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 16 नंबर का परफेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, बी नंबर व्यवसाय यानी प्रोफेशन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न 17 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है? विच रिक्वायर्स प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है व्यवसाय एम्प्लॉयमेंट, बी नंबर ऑप्शन है पेशा प्रोफेशन, सी नंबर ऑप्शन है रोजगार बिजनेस और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी एक आर्थिक क्रिया में, नन ऑफ एबव। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 17 नंबर का वो बी नंबर होगा प्रोफेशन यानी पेशा। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता होती है? विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स कोड ऑफ कंडक्ट? ए नंबर ऑप्शन आपके सामने है व्यवसाय बिजनेस, बी नंबर है प्रोफेशन, सी नंबर है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त किसी क्रिया में नहीं, नन मतलब किसी में नहीं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 18 नंबर का वो बी नंबर होगा पेशा यानी प्रोफेशन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है? इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम इज अर्न थ्रू पीपल? ए नंबर ऑप्शन है व्यवसाय बिजनेस, बी नंबर ऑप्शन है पेशा एम्प्लॉयमेंट, सी नंबर ऑप्शन है रोजगार प्रोफेशन, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त किसी क्रिया में नहीं, इन अबव ऑल। तो 19 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा ये नंबर ऑप्शन होगा यानी बिजनेस व्यवसाय। अगला प्रश्न 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्न में कौन सा व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य है? विच इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? ए नंबर ऑप्शन है रोजगार उपलब्ध करना, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बी नंबर ऑप्शन है लाभ अर्जित करना, अर्निंग प्रॉफिट, सी नंबर ऑप्शन है समाज के विकास में योगदान, सोशल सर्विस ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज और डी नंबर ऑप्शन है उचित किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना, सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 20 नंबर का बी नंबर होगा, बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, लाभ अर्जित करना अर्निंग प्रॉफिट। चलते हैं अब अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है? विच पॉइंट इज नॉट रिलेटेड विथ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस? ए नंबर ऑप्शन है लंबे समय तक जीवित रहने के लिए सर्वाइवल, बी नंबर है रोजगार उपलब्ध करना एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, सी नंबर ऑप्शन है अति शीघ्र विकास के लिए गेनिंग प्रोटेक्शन ऑफ गुडविल, डी नंबर ऑप्शन है कुशलता वृद्धि के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसका 21 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा
यानी रोजगार उपलब्ध करना, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसका जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न में। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता? विच कैन नॉट कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? ए नंबर ऑप्शन है नव परिवर्तन, इनोवेशन। बी नंबर है विनियोग, इन्वेस्टमेंट। सी नंबर है लाभ अर्जित करना, अर्निंग प्रॉफिट। डी नंबर ऑप्शन है ग्राहक सृजन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। तो 22 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा, विनियोग, इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती? विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर कैपिटल? ए नंबर ऑप्शन है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। बी नंबर है व्यवसाय, बिजनेस। सी नंबर ऑप्शन है पेशा, प्रोफेशन। डी नंबर ऑप्शन है सभी उपयुक्त क्रियाएं, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 23 नंबर का वो बी नंबर होगा, यानी व्यवसाय, बिजनेस। बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बिजनेस जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न 24 क्वेश्चन है, 24th नंबर। 24th नंबर जो क्वेश्चन है चलिए शुरू करते हैं। 24th नंबर जो क्वेश्चन है, किस आर्थिक क्रिया में दूसरों के लिए कार्य करके पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता है? इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम इज अर्न्ड बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर? ए नंबर ऑप्शन है व्यवसाय, बिजनेस। बी नंबर है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। सी नंबर ऑप्शन है पेशा, प्रोफेशन। डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं, इन ऑल द 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसका जो परफेक्ट आंसर 24 का होगा बी नंबर होगा, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न में। 25 प्रश्न है, 25 नंबर। खेती करना एक, क्वेश्चन है खेती करना एक, फार्मिंग इज। ए नंबर ऑप्शन है पेशा है, प्रोफेशन है, रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट। सी में दिया हुआ है व्यवसाय है, बिजनेस। डी नंबर ऑप्शन है अनार्थिक क्रिया, नन ऑफ एबव। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 25 का वो सी नंबर होगा, व्यवसाय है, यानी खेती करना एक व्यवसाय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। खेती करना एक व्यवसाय है, बिजनेस है। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, 26th नंबर पढ़ते हैं। 26th नंबर प्रश्न बोल रहा है, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना निम्न उपयोगिता के सृजन का उदाहरण है। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड इज द एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग। इसका ए नंबर ऑप्शन है समय उपयोगिता, टाइम यूटिलिटी। बी नंबर स्थान उपयोगिता, प्लेस यूटिलिटी। सी नंबर है स्वामित्व उपयोगिता, ऑनरशिप यूटिलिटी। डी नंबर ऑप्शन है रूप उपयोगिता, फॉर्म यूटिलिटी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 26 नंबर का वो डी नंबर होगा, रूप उपयोगिता, फॉर्म यूटिलिटी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है डी नंबर। अगला प्रश्न 27 नंबर में, एकत्रीकरण उद्योग में इंक्रीज असेंबली इंडस्ट्रीज। ए नंबर ऑप्शन है तैयार माल का उत्पादन करने के लिए मूल पदार्थ का विभिन्न पदार्थों पृथक किया जाता है। द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। बी नंबर ऑप्शन है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है। टू और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। सी नंबर ऑप्शन है तैयार उत्पादों को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है। द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। और डी नंबर इसका जो ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है कच्चे माल को उत्पादन के स्तरों को कई प्रक्रिया में गुजारा जाता है और
तब तैयार माल का निर्माण होता है। द वेरियस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस या न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 27 नंबर का वो सी नंबर होगा। तैयार उत्पादों को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है। द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। सी नंबर जो इसका ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ए नंबर ऑप्शन है विश्लेषणात्मक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बी नंबर है प्रक्रियात्मक सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, सी नंबर ऑप्शन है एकत्रीकरण असेंबली इंडस्ट्रीज, डी नंबर ऑप्शन है संश्लेषक एनालिटिक इंडस्ट्रीज। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 28 नंबर का वो बी नंबर होगा प्रक्रियात्मक यानी सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बी नंबर इसका जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है 28 नंबर का। चलते हैं 29 प्रश्न में। 29 नंबर प्रश्न में खाने खोदना है माइनिंग इज या एन। तो इसका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ए नंबर में जननिक उद्योग है जेनेटिक इंडस्ट्रीज, बी नंबर है निष्कर्षण उद्योग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, सी नंबर ऑप्शन है रचनात्मक उद्योग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, डी नंबर ऑप्शन है निर्माणात्मक उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो 29 नंबर का बी नंबर होगा निष्कर्षक उद्योग यानी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दुग्धशाला है डायरी इज य। ए नंबर ऑप्शन है सेवा उद्योग सर्विस इंडस्ट्रीज, बी नंबर रचनात्मक उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सी नंबर जननिक उद्योग जेनेटिक इंडस्ट्रीज, डी नंबर है निष्कर्षक उद्योग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। तो 30 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर होगा जननिक उद्योग जेनेटिक इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही आंसर है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो चाहे केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई हो इन्फॉर्मेशन हो या राज्य सरकार द्वारा निकाली गई कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कॉमर्स वर्ल्ड सबसे पहले आप तक पहुंचाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।